हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जो यूजीसी नेट का पेपर है हमारा पेपर 2, उसके अंदर एक हमारा टीचर एजुकेशन की यूनिट है। और टीचर एजुकेशन की जो यूनिट है उसमें हमारे पास एक टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। थोड़ा सा लाइट चल रहा है मार्कर, आई होप आप लोगों को दिख जाएगा। ओके, सो ये जो टॉपिक है हमारा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो क्योंकि ना सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स हैं 10 की 10 उन सब में से ऑलमोस्ट इक्वली क्वेश्चंस आते हैं। सो टीचर एजुकेशन के इस पॉइंट में बाकी सारी चीज़ें जैसे क्वालिटीज़ ऑफ टीचर वो सारी चीज़ें हमने कुछ एक कवर कर ली हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 3 जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बोल लीजिए, एजुकेशनिस्ट बोल लीजिए, उनके स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू मांगे गए हैं नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। और वो कौन है 3 के 3? पहले हैं शुलमैन, डेंग एंड ल्यूइक LUKE और हैबरमास। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 3 नाम मेंशन्स हैं एजुकेशनिस्ट के, और जब नाम मेंशन होते हैं तो हम उस टॉपिक को जो है बिल्कुल जनरल टॉपिक में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके उन लोगों के पर्टिकुलर व्यूज हैं। जैसे पियाजे की थियरी है, तो जो पियाजे ने चीजें बोली हैं, चाहे वो अकोमोडेशन हो, अडेप्टेशन हो, स्कीमा हो, एसिमुलेशन हो, उनको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना। वो अगर हमने पढ़ रखी होगी तो ही हम जवाब दे पाएंगे। सेम जो है वो क्या केस है, इन तीनों का केस है कि अगर हमें इनके बारे में पता होगा कि इन्होंने नॉलेज बेस के बारे में क्या बोला है, कितने टाइप की नॉलेज होती है, या किस किस तरह की नॉलेज जो है हम टीचर एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं या चेक कर सकते हैं, सो वो सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो शुलमैन ने जो है वो 7 पॉइंट बोले हैं 1987 में। 7 तरीके की एजुकेशन या नॉलेज बेस की इन्होंने बात की है। ल्यूइक ने 3 की बात की है, और ऐसे ही हैबरमास ने भी 3 की बात की है। ये आई थिंक 1971 में है, ये डेट मुझे ध्यान नहीं है। जब इसकी पर्टिकुलर वीडियो करेंगे तो हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इनसे पहले, इनके ऊपर जाने से पहले इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक है नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअल में, हम नॉलेज बेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करके चल रहे हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो हमारी एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सो पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये नाम ध्यान रखने कि ये टीचर एजुकेशन या नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के टॉपिक में आते हैं। तो उस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो ही इनके नाम कंसीडर करना, वरना ये एक जो है एलिमिनेशन का मेथड बन जाएगा आपके लिए कि किसी और चीज में, मान लीजिए करिकुलम डेवलपमेंट का कुछ पूछ रखा है या उसके मॉडल के बारे में कुछ पूछा है और इनमें से किसी का नाम है, तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो गया, क्योंकि ये लोग किसमें इंक्लूडेड हैं, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में। अब हमें पता होना चाहिए, जब हम अब देखिए टीचर एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि टीचर की क्या एजुकेशन रहेगी, ठीक है। तो वहां से एक बात आती है कि टीचर की नॉलेज क्या है। क्या हम टीचर की नॉलेज को ऐसे चेक कर सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ है कि हम कोई एक टेस्ट पकड़ाएं और हमें पता चल जाए कि हाँ ये टीचर के नॉलेजेबल, मतलब टीचर बनने के लायक है ये इंसान, और ये जो है टीचर बन जाएगा। आई अग्री कि जो टेट्स हैं या जो बाकी और एग्जाम्स हैं जो कि एक टीचर की वो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, लेट मी टेल यू, वो टीचर की नॉलेज को चेक नहीं करते। हार्डकोर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो है किसी टीचर को देख के या उनसे कुछ पूछ के सिर्फ ये बता सके कि इन टीचर को बड़ी नॉलेज है, राइट। सो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। एनवायरनमेंट क्या है, टीचर का पर्सनल एनवायरनमेंट क्या है, राइट, उनको उनका सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में क्या क्या चीजें कितनी डीप में पता है। सो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना बहुत बार कि टीचर है, बट जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ आता हो उन्हें, गूगल थोड़ी ना है, और गूगल पे भी बहुत सारी चीजें गलत मिलती हैं आजकल तो। सो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है जब हम टीचर के नॉलेज की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक वर्ड है नॉलेज बेस। सो इसका क्या मतलब है? सो नॉलेज बेस क्या है, एक टेक्नोलॉजी हो जाती है
जिसमें कंप्यूटर का यूज करके हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको स्टोर करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसको हम नॉलेज बेस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ये नॉलेज बेस की डेफिनेशन हुई जो मैंने आपको बताई कि नॉलेज बेस एक टेक्नोलॉजी है जो कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आएगी कंप्यूटर्स की हेल्प से। लेकिन जब हम नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सो टीचर एजुकेशन में क्या क्या वो चीजें होनी चाहिए जो एक टीचर की नॉलेज को जस्टिफाई करें, या हम बोल सके कि टीचर की नॉलेज की जब बात आएगी तो कितने तरीके की नॉलेज हो सकती है, राइट। सो उसमें अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें, सो एक तो होगा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जो बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक स्किल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए जब भी कोई टीचर बन रहा है, यानी उसको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस से जो है 20-30 बच्चों के बीच में बोलना तो आना चाहिए ना। ये तो नहीं पॉसिबल कि वहां पे उनको बोलना ही नहीं आता और वो बाकी चीजें तो एक साइड वो बोल ही नहीं पा रहे हैं जो उनको आता है, राइट। सो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, सो वो सारी क्वालिटीज जो है वो बेसिक स्किल्स में आ जाएंगे। उसके बाद जो है कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट नॉलेज। तो क्या उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी चीजें पता हैं या वो भी जो है गड़बड़ा रखी हैं। सो वो क्या है कि कंटेंट की नॉलेज अगर डीप में है, या टीचर की क्वालिटीज जब हमने डिस्कस की थी उस टाइम भी हमने बात की थी कि अपने कंटेंट पे, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट पे तो बहुत पकड़ है लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता, यानी कि पेडागोजी। तो ये क्या हो गया, पेडागोजिकल नॉलेज। तीसरी क्या रहेगी, पेडागोजिकल नॉलेज की। जब हम एक इफेक्टिव टीचर की बात करेंगे ना, सो इफेक्टिव टीचर या इफेक्टिव टीचिंग में ये 3 चीजें तो आई जाएंगी, और अगर मेजर तौर पे बात करें तो ये 2 आ जाएंगी कि कंटेंट और उसको पढ़ाना कैसे है, डिलीवर कैसे करना है, राइट। सो इफेक्टिव टीचर में हम ये क्वालिटीज जो है वो देखना चाहेंगे, या इस तरीके का नॉलेज बेस उनका होना चाहिए, राइट। सो नॉलेज बेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया कि इतने तरीके की मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़, और पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया बेसिक पार्ट जो हमने अब तक पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो शुलमैन है उन्होंने क्या बोला है, उनका क्या व्यू पॉइंट है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन एजुकेशन, ठीक है, ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के साथ काम किया था टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। सो इनके काफी कोलैबोरेशंस रहे और काफी चीजों पे जो है वो शुलमैन ने काम किया। उसके बाद इन्होंने किसी के साथ मिलकर 1986 में एक डेफिनेशन दी, और 1987 में जो है जाके क्या किया, इन्होंने 7 तरीके की जो है वो नॉलेज के बारे, नॉलेज बेस को डिवाइड कर दिया 7 पार्ट्स में। और इनको सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए माना जाता है या क्यों माना जाता है, एक होता है PCK, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ये जो PCK है, ये टर्म जो है वो इन्होंने काफी फेमस कर दी। इस टर्म के थ्रू ही पॉपुलर जो है ये हुए, ये हम बोल सकते हैं, या ये टर्म जो है इनके थ्रू पॉपुलर हुई, ये बोल लीजिए। तो शुलमैन के नाम पे आप ये PCK जो है ये वर्ड याद रखेंगे, और PCK की क्या क्वालिटीज हैं या शुलमैन ने और क्या क्या पॉइंट्स बोले, सो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही डैंग और ल्यूइक हैं, उन्होंने 3 तरीके की नॉलेज के बारे में बात की, और इसमें शायद 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वो जो टीचर जो नॉलेज बेस की बात करते हैं डैंग और ल्यूइक, वो 3 कौन कौन से तरीके हैं, यानी डिसिप्लिनरी है जो है, और उसके अलावा 2 और थे डिसिप्लिनरी के अलावा, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या मैं डाल भी दूंगी कैप्शन में। अच्छा, और फिर हैबरमास ने भी जो है वो 3 तरीके की नॉलेज की बात, नॉलेज बेस की बात की थी। सो ये था हमारा बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। एक एक करके इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।